ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शुक्र का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल को होना था और राशि परिवर्तन हो चुका है और शुक्र अब मालव्य योग बना चुके हैं। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह इस समय पूरे यूनिवर्स में बचा हुआ है, या कहा जाए उन सभी नव ग्रहों में जिसकी उपयोगिता हम ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। यही एक ग्रह एकमात्र बचा हुआ है जो पूरी दुनिया पर आने वाले संकट को बचाना चाहता है। और शुक्र जो है वो अपने ही घर में चले गए हैं और मालव्य योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मालव्य योग या कोई भी योग दोष कुंडली में बनता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रिडिक्शन गलत होता है। सपोज कीजिए किसी की कुंडली में गज केसरी योग बन गया तो चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में आ गए, आपने बोल दिया कि गज केसरी योग का फॉर्मेशन हो गया। गज केसरी योग का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन पता चला कि बृहस्पति को मंगल भी देख रहे हैं, बृहस्पति चंद्रमा को शनि भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, तो पता चला कि पीड़ित कर दे रहे हैं पूरे तरीके से। तो गज केसरी योग का फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन उसकी जो प्रभाव है वो कम हो गया। और वो प्रभाव कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, बहुत अच्छा रहेगा तो बहुत बढ़िया प्रभाव देगा, अगर कमज़ोर पड़ गया तो ये खराब रिजल्ट देगा। केवल दशा अंतर दशा में बृहस्पति में चंद्रमा, चंद्रमा में बृहस्पति में अच्छा परिणाम देंगे। उसी तरीके से जो ये मालव्य योग बन रहा है, योग तो अच्छा बन रहा है, लेकिन जब ये ट्रांजिट करेंगे स्टार्टिंग में 0 डिग्री के रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक तरफ मंगल और एक तरफ जो सूर्य, राहु, सारे ग्रह बैठे हुए हैं, इसके बीच में ये पाप कर्तरी योग का निर्माण कर लेंगे। और पाप कर्तरी योग का निर्माण करेंगे तो प्रत्येक लगन पे संक्षेप में 2-2 लाइन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन के लिए अगर देखा जाए तो मेष लगन में आपके परिवार वाले स्थान पे ये फॉर्मेशन हो रहा है और परिवार के स्थान पे शुक्र देव का जाना धन को बढ़ाने का काम करेंगे। फंड्स जो रुके थे वो आ जाएंगे, जो आवाज़ होगी वो मधुर होने लगेगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लेकिन किडनी से रिलेटेड परेशानी भी यहाँ पर बढ़ सकती है। पाप कर्तरी योग में है तो यहाँ पर वैसे भी आपके लग्नेश के शत्रु माने जाते हैं, मारक ग्रह बनते हैं, और गलती से अगर आपकी मारक दशा भी चल रही हो तो यूरिन इन्फेक्शन का बढ़ना और स्त्रियों के लिए गायनों की समस्या उत्पन्न होना बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन में ये जो योग बनेगा लगन में बनेगा, और लगन में बनेगा 7वें कारक भाव में देखेंगे तो जीवन साथी को अगर कोई समस्या चल रही थी तो वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देंगे और हर प्रकार से देखिएगा मानसिक शांति उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि 12वें घर में बहुत सारे उथल पुथल रहेंगे, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में आपको फिर भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन में जो बेसिक चीज़ें होने वाली है ये 12th हाउस में जाकर होगा, और 12th हाउस में होगा तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा, जो लोग विदेश से कारोबार करते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपके ऊपर किसी फीमेल ने, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप पर किसी फीमेल ने लीगल एक्शन ले लिया है तो बहुत कठिनाई का समय यहाँ पर होगा, इसलिए बेहद सावधानी से लीगल केसेस में आपको बढ़ना चाहिए। विदेशों से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में आपके इनकम में मालव्य योग का फॉर्मेशन हो रहा है। मालव्य योग का फॉर्मेशन इनकम में हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं। एक तो सुख स्थान के मालिक भी आपके शुक्रदेव हो जाते हैं, इनकम के भी मालिक शुक्रदेव हैं, तो मकान का भी अकस्मात सुख मिल जाना, लग्जरी प्राप्त होना, ये सभी चीज़ें इस समय दिखाई दे रही हैं। और बड़े भाई बहनों का प्रमोशन होना, बढ़ोतरी होना, जिसके कारण आपकी भी इनकम बढ़े, ऐसे सभी योग यहाँ पर दिख रहे हैं। बड़े भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सभी सहयोग करेंगे। मालव्य
योग के फॉर्मेशन से। इसके अलावा सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में ये फॉर्मेशन जो हो रहा है आपके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में इस फॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप आपको एक मिश्रित परिणाम मिलने वाला है। कर्म स्थान पे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। कर्म स्थान पर कर्म का मालिक कर्म में जाएगा, तो ऑफिस में या आप जहाँ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वहाँ पर तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन भाग्य यहाँ पर साथ आपको देने वाला नहीं होगा। मेहनत करेंगे और उसकी जो प्रशंसा होनी चाहिए वो प्रशंसा भी होगी, लेकिन फाइनली जब रिजल्ट की बात आएगी या प्रमोशन की बात आएगी लोग बैक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी टाइम कहा जाए मानसिक रूप से ये अच्छा टाइम रहेगा जब तक शुक्र मालव्य योग बना कर रहे हैं। एक बार शुक्र भी निकल जाएंगे और मंगल भी नीच के हो जाएंगे तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसके अलावा कन्या लगन में ये योग जो बनने वाला है आपके भाग्य स्थान पर बनेगा। भाग्य स्थान पर योग बनने के कारण क्या होगा, आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। धार्मिक क्षेत्र में जाकर आपको काफ़ी आनंद मिलने वाला है। आपको काफ़ी कहा जाए तो प्रसन्नता होगी धार्मिक क्षेत्रों में जाने के कारण। आपके कई मनोकामना पूर्ण हो सकते हैं। कई ऐसे जगह पे दर्शन आप जा सकते हैं जहाँ पर आपके मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि एक दर्शन करके आते हैं। और छोटे भाई बहनों का सहयोग भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति भी सामान्य से अच्छी बन जाएगी इस मालव्य योग के कारण। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में बेसिकली ये अष्टम स्थान पर बन रहे हैं और अष्टम स्थान पर रहेंगे, आपका लग्नेश अष्टम में रहेगा और दूसरे भाव को देखेगा तो अष्टम में रहना यहाँ पर बहुत ख़राब नहीं है। गुप्त ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए टाइमिंग अच्छा रहेगा। विरोधी जो रहेंगे परास्त होंगे, लेकिन फंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियों के कारण मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। ओवरऑल कहा जाए तो बहुत ख़राब स्थिति नहीं है, लेकिन जिनको डायलिसिस पे चल रहे हैं, जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है, जिनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जा रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी वाला समय ये ज़रूर है। तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं। वृश्चिक लगन में ये मालव्य योग सप्तम स्थान पर बन रहा है। सप्तम स्थान दैनिक रोजगार का होता है। रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दैनिक रोजगार अर्थात जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, या जिनका जो सैलरी नहीं आता, बेसिकली बिजनेसमैन के लिए बात किया जाए, उनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं डेली के, उस पर उनकी इनकम डिपेंड करती, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक सुख का आनंद भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर होंगे और हर तरीके से कहा जाए तो चीज़ें इस समय आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रही है। विदेशों से भी लाभान्वित आप हो पाएंगे। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ये मालव्य योग छठवें भाव में बन रहा है और छठवें भाव में बनने के कारण जो है, एक तो आपका लग्नेश जो है वो भी मेष में रहेगा, पीड़ित रहेगा गुरु चांडाल दोष के साथ, और उसी समय ये मालव्य योग छठवें घर में बैठेगा। तो फीमेल्स से, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है, तो स्त्रियों से कुछ ना कुछ परेशानी आपको मिलेगी, चाहे वो आपको बॉस के फॉर्म में कोई स्त्री हो या आपके कलीग हो, किसी ना किसी तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और विदेशों से भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप दूर रहें या ऑनलाइन से अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं, कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कि ऑनलाइन से रिलेटेड आपके ऊपर आ जाए, तो इन चीज़ों से अगर आप दूर रहते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि दूर संचार माध्यमों से बहुत निगेटिव समाचार भी मिल सकता है। समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, धनु लगन के लिए, उनके लिए कंपटीशन में अच्छे परिणाम आएंगे। धनु लगन के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में शुक्र अत्यंत योग कारक होते हैं, पंचम में जा रहे हैं। पंचम स्थान प्रेम प्रसंग का होता है। प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाएगा। पूरा मानसिक तनाव जो था वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और उधर संबंधित भी जो परेशानी थी वो भी ख़त्म होगी। लंग से रिलेटेड परेशानी भी ख़त्म होगा। माइंड रचनात्मक कार्यों में, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कामों में पूरा बिजी रहेगा। आय भी बहुत अच्छे बढ़ेंगे, तो इसलिए किसी प्रकार की बहुत निगेटिव चीज़ें मकर में नहीं बन रही है। कुंभ लगन की बात करते हैं।
देखिए कुंभ लगन में भी कहा जाए तो ये योग कारक होते हैं शुक्र ग्रह, और ये आपके चतुर्थ भाव में बनने वाला है। चतुर्थ भाव में बनने के कारण आपको मकान से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित एक अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा और मित्र रिश्तेदारों के साथ इस समय अच्छे समय बने रहेंगे। कुंभ लगन के बाद अंतिम लगन मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में शुक्र देव आपके लगन के ही एंटी होते हैं, मारक ग्रह होते हैं, और आपके थर्ड हाउस में जाकर बैठ जाएंगे, और तृतीय भाव में बैठना, और वो स्वगृही है, मेहनत खूब कराएंगे। मेहनत खूब कराने के कारण क्या होगा, आपको धार्मिक यात्राएं भी करा देंगे, और साथ में आउटपुट उतना नहीं मिलने वाला। मेहनत खूब कराएंगे, इसके लिए रेडी रहिए। मारक ग्रह है तो मेहनत खूब कराएगा, और साथ में आउटपुट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कहीं ना कहीं से तो कष्ट देना है मारक को, लेकिन यहाँ पर आपको उम्मीद रहेगा कि आपका नेम फेम बढ़ेगा, लेकिन नेम फेम उस तरीके से नहीं बन पाएगा। लेकिन एक चीज़ें ज़रूर रहेंगी कि मित्र रिश्तेदार इस समय आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो ये था पूरा जो शुक्र मालव योग का फॉर्मेशन कर रहा है, पाप कर्तेरी के साथ जो ये पूरा योग बन रहा है 6 अप्रैल से, प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।